बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बंजारा किचन। दारा किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद तो आपको मेरी रेसिपी पसंद है। ये मैंने लिया इसमें इत्यादि घी, इसमें डाला मैंने 2 अदद प्याज चॉप करके। जैसे ही हल्के से भून लेने के हमारे अब मैं शामिल करूँगी इसमें पास लहसुन और सब्ज़ मिर्च कूट के डाल दिया। लहसुन 5 से 6 जवे, सब्ज़ मिर्च 2 अदद, इसे हमने कूट के इसमें मिक्स करना है। जैसे ही लहसुन का कच्चापन ख़त्म होगा हम इसमें शामिल करेंगे अपने तमाम मसाले। लहसुन का कच्चापन हुआ ख़त्म। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर अपने 2 अदद टमाटर बारीक काट के और छिलका उतार के। याद रखिएगा, छिलका उतार के हमने अपने टमाटर करने इसके अंदर शामिल। अब टमाटरों को हल्का सा करेंगे भुनाई। ये हो गई इसकी हल्की सी हो चुकी है इसकी भुनाई। अब मैं डालूंगी इसके अंदर अपने मसाले। स्टेप इसको गौर से देखिएगा क्योंकि यहीं से हमारी होती है गलती की गुंजाइश जो जाती है हमारी एंड तक। इसलिए गलती की गुंजाइश ना रहे तो अच्छी बात है, ताकि हमारा खाना बिल्कुल परफेक्ट बने। ये सबसे पहले मैं डाल दूँ बड़ी इलायची 1 अदद, और ये मैंने इसमें डाला हल्दी 1/4 और लाल मिर्च पीसी हुई है मेरे पास 1 चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ है मेरे पास 1/4। नमक है हस्बे जायका। और गरम मसाला मेरे पास 1/4। और ये है मेरे पास सूखी धनिया, ये मैंने डाला 2 चम्मच कूट कर। पीस के नहीं डालना, कूट के डालना है। अब इस मसाले की करेंगे अच्छी सी भुनाई। मसाला हमारा अच्छा सा भून चुका है, घी इसका निकल आया है। देखें मसाले की खुशबू हमारे पूरे किचन में बहुत ही प्यारी सी फैल चुकी है। चलें इस स्टेज में हम शामिल करेंगे इसमें अपना आधा गिलास पानी, ताकि हमारा मसाला अच्छा सा बन जाए। ये पानी हो चुका है इसका खुश्क, मसाला हमारा अच्छा सा भून चुका है, घी हमारा निकल आए। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी ये चने की उबली हुई दाल। ये है मेरे पास चने की दाल, इसे मैंने पानी में 1/4 हल्दी और नमक डाल के अच्छा सा उबाल लिया। ये देखिए इसका दाना नहीं टूटना चाहिए, बस ये गल जानी चाहिए अच्छे तरीके से, दाना ना टूटे, इसका ओवर कुक ना हो। अब इसे डालेंगे अपने इस मसाले के अंदर। डालने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। ये हो गई हमारे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये है मेरे पास इमली का पानी। 50 ग्राम इमली थी जिसे मैंने थोड़े से पानी में भिगो के घंटे के लिए रख दिया था। अब इसे मैंने छान लिया है। छानने के बाद ये शामिल करूँगी इसके अंदर अपना इमली का पानी। इमली का पानी शामिल करने के बाद अब मैं करूँगी इसे अच्छा सा मिक्स। इमली का पानी शामिल करने से चने की दाल का जायका और इसका अरोमा और इसका टेस्ट और भी बहुत ही मज़े का निकल आता है। अब इसे अच्छा सा हम इसमें भूनेंगे। दाल की हो चुकी है हमारी अच्छी सी भुनाई, घी हमारा निकल आया है, तमाम मसाले हमारे दाल के अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी अपना आधा गिलास पानी, ताकि बन जाए थोड़ा सा चने की दाल का शोरबा जो होता है बहुत ही मज़ेदार, अपने पराठे या तंदूर की रोटी के साथ खाने में। ये हो गया इसमें शामिल पानी। ऊपर के प्लेट 5 से 6 मिनट का देंगे दम। ये देखेंगे जितना शोरबा हमें चाहिए था वो निकल आया, घी साइडों से आ गया, मज़ेदार सी दाल हमारी हो चुकी है तैयार। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार चने की दाल का सालन हमारा हो चुका है तैयार। ये मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर अदरक जूनियर शेप में, और ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्च बड़ी कटी हुई, और साथ ये हम डालेंगे इसके अंदर अपने लीमू। ये देखिए लीमू स्लाइस की शक्ल में काट के डालेंगे इसके अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका हमारे लीमू का भी हो जाएगा इसके अंदर शामिल। हो गया लेमन शामिल, जूस निकाले बगैर इसे डालना है। हो चुकी है मेरी चने की दाल तैयार। शाही चने की दाल तैयार हो चुकी है हमारी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। ज़ारा को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।